जी तो जनाब आज थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की अगली सीरीज के साथ उनके सीक्वल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जी फिर से। तो छठे न्यूमेरिकल से आज शुरू करने जा रहे हैं हम। जनाब अली क्या कहता है शायर इसमें? अ बॉय, एक लड़का कह रहा है जी, प्लेसेस अ फायर क्रैकर, पटाखा रख देता है, किसमें? निग्लिजिबली स्मॉल मैस का पटाखा है। और वो कैन, कोक वाला कैन, कैन कोक पी के उसके अंदर रखता है पटाखा, फायर क्रैकर। और 40 ग्राम का केन है जी, तोला पहले उसको। और फिर उसने उस केन के एंड को, सिरे को बांध दिया लकड़ी के गुटके के साथ, ब्लॉक के साथ, वुडन ब्लॉक के साथ। उसका मैस है 200 ग्राम, पाइया से थोड़ा सा कम है। बांध दिया और उसको फेंका जी ऊपर को, ऊपर को फेंका। एट द टॉप ऑफ इट्स हाइट, चूंकि एक्सप्लोड कर गया, पटाखा ठा कर गया, तो जनाब मैक्सिमम हाइट पे जाके फटा, एक्सप्लोड किया, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की है जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम भी है जीरो। जनाब अली केन का मैस m1 40 ग्राम किलोग्राम में आ गया। ब्लॉक का मैस m2 200 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 0.2 किलोग्राम हो गया। और ठा बजने के बाद, एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ कि इफ द ब्लॉक शूट्स विद द स्पीड, केन का मैस m1 है, केन की वेलोसिटी v1 मालूम करना है। ब्लॉक का मैस m2 है, ब्लॉक की वेलोसिटी v2 3 मीटर पर सेकंड है। चलें जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कीजिए। आपने यहाँ पे लिखना है बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल मोमेंटम भी जीरो होगा, तो फाइनल मोमेंटम कितना है? m1 v1 प्लस m2 v2। लो जनाब वाली वैल्यूज पुट कीजिए। उसके बाद फिर ये वाली वैल्यू 0.04 इंटू वी वन एक तरफ रखने दें, 0.2 इंटू 3 0.6 हो गया, उठा के दूसरी तरफ ले आइए, माइनस में हो गया। सिंप्लीफाई कीजिए, -15 मीटर पर सेकंड आ गया। एक की वेलोसिटी पॉजिटिव थी, दूसरे की वेलोसिटी नेगेटिव निकली है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेगेटिव वेलोसिटी शोज दैट केन गोज अपोजिट टू ब्लॉक, केन ब्लॉक के अपोजिट जाता है। नेगेटिव वेलोसिटी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। सातवां न्यूमेरिकल जनाब अली क्या कहता है? कहता जी कि एक इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है बस, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन है जनाब, मैस है उसका, इसे m1 कह लीजिए, मूव करता हुआ जा रहा है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेलोसिटी है जनाब 2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से ये मूव करता हुआ जा रहा है और चलते चलते ये हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधा वज्जा। साइड में कोलिजन होती है, थोड़ा ऐसे करके साइड से ऐसे, साइड में कोलिजन के नतीजे में किधर चला गया, किधर चला गया। हेड ऑन कोलिजन के नतीजे में क्या होगा? एक हाइड्रोजन एटम के साथ टकराया। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का मैस निग्लिजिबली स्मॉल है प्रोटॉन के मुकाबले में, तो हाइड्रोजन एटम का मैस असल में प्रोटॉन का मैस ही है। तो मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो टारगेट है m2 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और वो प्रोटॉन रेस्ट पे था, तो टारगेट रेस्ट पे है, v2 जीरो है, v1 ये है। वो हाइड्रोजन एटम की, प्रोटॉन की वेलोसिटी कोलिजन के बाद मालूम करना है, assuming that the collision is perfectly elastic, elastic collision वन डायमेंशन। याद रखें बेटा जी, हेड ऑन कोलिजन के केस में वन डायमेंशन ही होगी कोलिजन। साइडवे कोलिजन में दो डायमेंशन में, दो सिमटों में चला जाएगा। ये देखिए, ये है साइडवे कोलिजन, ए ऐसे ऐसे आ रहा था सीधा, एक इधर को चला गया, एक इधर को चला गया। लेकिन हेड ऑन कोलिजन में बिल्कुल स्ट्रेट ही मूवमेंट होगी। अच्छा जी, कितने गए जी हम? तो हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी मालूम करना है कोलिजन के बाद, v1 प्राइम नहीं निकालने लग जाना, ओनली v2 प्राइम निकालना है। तो फॉर्मूला लिखें, v2 प्राइम इज इक्वल टू 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस v2 इंटू m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2। v2 तो है जनाब जीरो, ये सेकंड एक्सप्रेशन सारे का सारा जीरो हो गया। पहले वाला जी 2 इंटू m1 इंटू v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक।
और ना इस सब को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 36.4 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय इन दोनों में से 10⁻27 कॉमन आ गई। बाकी क्या बचा, इसमें से 10⁻27 बाहर चला गया, बाकी बचा -4। 9.1 इंटू 10⁻4 प्लस 1.67। लो जनाब, ये -27 10 की पावर ऊपर चली गई, नीचे क्या हुआ 9.1 इंटू 10⁻4 है, ये 4 तरफ ये इशारिया खिसका लीजिए 0.00091 प्लस 1.61, तो इन दोनों को जमा करें 1.67091 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए, लो जनाब अली V2 प्राइम हाइड्रोजन एटम की यानी प्रोटॉन की वेलोसिटी कोलिजन के बाद और निकल आई जनाब अली। 8वां न्यूमेरिकल जनाब, एक एक्सीडेंट की कहानी सुनिए। क्या हुआ, वंस अपॉन अ टाइम एक ट्रक था, देयर वाज अ ट्रक विंग, उसका जनाब मैस था 2500 किलोग्राम, तोलिया तो पता लगा, एंड मूविंग विद मैस ऑफ ट्रक M1 मूविंग विद वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड, और ये कोलाइड कर गया, जाके टक्कर मार जिसने कार को, जिसकी ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी थी 21 मीटर पर सेकंड। कार का मैस था 1000 किलोग्राम लगभग, ये जो कल्टस है सुजुकी ये तकरीबन इस कैटेगरी में आती है, 1000 किलोग्राम के लगभग होती है ट्रक पठाना वाला। तो M2 1000 किलोग्राम और कार की वेलोसिटी कोलिजन से पहले थी 0, कार का मैस है M2, वेलोसिटी है V2। और क्या हुआ करना खुदा का कि एक्सीडेंट के बाद ये कार रेस्ट पे है, ट्रक आया टकराया और कोलिजन के बाद थ्रू के ले गया, कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम है, कंबाइंड वेलोसिटी। अब V1 प्राइम वगैरह नहीं कहेंगे, पहले वेलोसिटीज को V1 V2 कह लिया, बाद में चूंकि कंबाइन है एक ही वेलोसिटी दोनों की V कह लिया, ये मालूम करना है बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जनाब टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है जनाब, M1 V1 प्लस M2 V2, और टोटल फाइनल मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी कॉमन है इनटू M1 प्लस M2। लो जी M1 की वैल्यू V1 की वैल्यू फिर M2 की वैल्यू V2 की वैल्यू है 0, सोना जा करके बनाने 0 इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू V। लो जी V एक तरफ रहने दें, बाकी चौके दूसरे पास ले आना जी, और जनाब ये 15 मीटर पर सेकंड की कंबाइंड वेलोसिटी बन गई कोलिजन के बाद कार और ट्रक की, इतनी वेलोसिटी से वो इसको ध्रुव के ले गया। तो जनाब अब हम चलते हैं आगे। जनाब 9th न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ये जो 8वां न्यूमेरिकल हो गया, 9वां न्यूमेरिकल, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों अप्लाई करना पड़ेंगे, कैसे क्यों कब कहाँ आइए देखते हैं जनाब। 9वां न्यूमेरिकल, 2 ब्लॉक्स हैं जनाब, पीसेस हैं कोई छोटे मोटे, एक का मैस है M1 2 किलोग्राम, दूसरे का मैस है जी M2 आधा किलो का 0.5 kg का, अटैच्ड एट द टू एंड्स ऑफ अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ये जनाब स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है और इसके दो सिरों में, दोनों सिरों पे 2 मैसेज हैं, और स्प्रिंग कंप्रेस किया हुआ है तो उसकी किनेटिक कंप्रेस्ड स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है जनाब 10 जूल, यहां भी लिखा हुआ है कितने गया, ये पड़ा है जी। अच्छा तो जनाब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल। हुआ क्या कि स्प्रिंग रिलीज हो गया, जब स्प्रिंग रिलीज हो गया तो एक मैस उधर चला गया एक इधर चला गया, और स्प्रिंग की जितनी 10 जूल जो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी दोनों ब्लॉक्स को उसने दे दी। मोमेंटम कंजर्व रहा, किनेटिक एनर्जी मोमेंटम कंजर्व रहा, एनर्जी कंजर्व रही। तो हमने मालूम करना है कि इनिशियल वेलोसिटीज तो है दोनों की 0 बिफोर द इम्पैक्ट वकुआ वाकया जो भी ये मामला हुआ, तो स्प्रिंग को रिलीज करने से पहले वेलोसिटीज थी 0, मोमेंटम भी थे 0, टोटल मोमेंटम था, टोटल इनिशियल मोमेंटम था 0। अच्छा जी, अब जनाब जब स्प्रिंग को रिलीज कर दिया गया, एक मैस इधर चला गया किधर चला गया, फाइनल मोमेंटम बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम है जनाब M1 V1 प्लस M2 V2। अच्छा जी,
तो जनाब बाकी क्या बचा जी, 0 इज इक्वल टू वैल्यू पुट कीजिए, m1 v1 मालूम करना है प्लस m2 v2 मालूम करना है इक्वल टू 0। लो जी 2v1 प्लस 0.5v2 इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन की दोनों साइडों को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4v1 प्लस v2 इक्वल टू 0। तो जनाब v2 एक तरफ रखें, 4v1 दूसरी तरफ चला गया, v2 इज इक्वल टू -4v1 बन गया, इक्वेशन 1 कह लीजिए। अब अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या हुआ कि स्प्रिंग के पास पहले थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो उसने दोनों पार्टिकल्स को दे दी, दोनों ब्लॉक्स को दे दी, और उनकी बन गई किनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो गया, किनेटिक एनर्जी का गेन हो गया। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन किनेटिक एनर्जी by applying law of conservation of energy। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कितना लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, 10 जूल थी, लॉस हो गया। गेन किनेटिक एनर्जी, किनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा हुआ, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये किनेटिक एनर्जी बन गई। तो 1/2 कॉमन लीजिए, दूसरी तरफ ले जाइए, 20 इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। तो जनाब m1 m2 की वैल्यूज पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जनाब 20 इज इक्वल टू 2v1 स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू v2 की वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कीजिए, -4v1 का स्क्वायर। तो जनाब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 0.58, ये आ गया जी। सिंप्लीफाई करके जनाब v1 की वैल्यू निकल आई। बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन नंबर 1, v2 इज इक्वल टू -4 इंटू v1। लो जनाब v2 भी निकल आया, दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज निकल आई है जनाब। तो जनाब आज के लिए इतना काम काफ़ी है। तो नेक्स्ट हमारे जितने न्यूमेरिकल्स होंगे, इसके 6 न्यूमेरिकल्स और हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के होंगे, वो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।